तो मैं कन्हैया आपके अपने चैनल कन्हैया मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक की क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 1.4 को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसमें हमने बताया था पिछले वीडियो में कि शांत कब होगा, जब 2 घाते n या तो m या तो 5 घाते m के रूप में होगा। ये क्या होगा? किसी भी भिन्न का हर, ये हर में लागू होगा। यदि हम इसी 3125 का हर का गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए और तब जाके ये हमारा शांत होगा। यदि 2, 5 के बाद में भी कोई आता है, जैसे 3 घाते कुछ भी आ जाए, 5 घाते नहीं 5 नहीं 7 के घात में कुछ आ जाए, तो हमारा अशांत हो जाएगा। इसी तरीके से हम पहला क्वेश्चन का हल दिखाते हैं आपको, बाकी सब आपको करना है। 13/31/25। अब 31/25 का इधर रफ वर्क कर लेंगे। जैसे कि हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो क्या 2 से कटता है? नहीं। 3 से, दो से नहीं कट रहा है। ये 3 से 3, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। अब तो 4 से भी नहीं करें, 5 से करते हैं हम लोग। 5 6 31, 5 दूना 10, 2 5 25, 5 25 25। फिर 5 से कटेगा, 5 से कहें 5, 5 दूना 10, 5 25 25। ये आपको करने आता है। 5 25 25, 5 से कहें 5। अब इसके बटे में देखिए 13/5 के घाते कितना हो गया? 1 2 3 4 5। 5 के घाते 5 आ गया। हमने बताया था कि 5 के घाते m हो चाहे 2 के घाते n हो। तो यहाँ पे 5 के घाते 5 आया, लेकिन 2 के घाते n नहीं आया। तो इसको हम कर सकते हैं कि 2 के घाते 0, 2 के घाते 0 का मान होता है 1। अर्थात हम यहाँ 1 करेंगे तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा। अब ये 5 और 2 के घात में आ गया, तो इसलिए यह हमारा शांत है। यदि इसी में आगे कहीं 3 होता चाहे 7 होता तो हमारा शांत दशमलव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार 17/8, 64/455 सबको करना है। इसके आगे आप लोग करेंगे। अर्थात चलिए एक दो और बताते हैं हम। थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन तो हल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 17/8। अब इसका 17 हो गया। ये 8 का कितने गुणनखंड निकलेंगे? 2 दूना 4 दूना 8। अब ये क्या हो गया? 2 घाते 3 हो गया। 1 घात 2 घात 1 3 घात, 2 घाते 3 हुआ। लेकिन हमने बताया था कि 2 घाते n और 5 घाते m। तो उसमें क्या हुआ था? 5 का आया था, 2 का हम 0 किए थे, तो इसमें 2 का आ गया तो हम 5 का 0 कर लेंगे। अब 2 और 5 के घात में हो गया और यह हमारी शांत हो गई। ये दूसरा सवाल हल हुआ। अब तीसरे सवाल के बारे में हम लोग जानेंगे। जब तक अशांत नहीं आता तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। हाँ चलिए, तीसरा क्वेश्चन 64/455। इसके हर का हम खंड निकालेंगे। अंश को ज्यों का त्यों रख देंगे। 455 का होगा 5 × 7 × 13। इसको आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा। 455 इस तरीके से आप जानते हैं। तो इसका आएगा 5 × 7 × 13। अब इसमें देख रहे हैं कि आप 5 के घाते 1 है, लेकिन इसमें कहीं 2 नहीं है, कहीं 2 नहीं है। तो हमारा नियम क्या होता है
2 घाते n और m घाते 5 घाते n, इस तरीके में आएगा हर, तो हमारा शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो इसमें 5 तो मिला लेकिन 2 नहीं मिला, मिल गया 7 और 13, इसलिए हमारा ये अशांत होगा। इसमें 64/5 7 13 हो गया, 5 आया लेकिन इसमें 2 नहीं आया, तो इसको हम 2 बढ़ा सकते हैं, 2 घाते 0 कर सकते हैं, तो 5 यहाँ 2 यहाँ कर सकते हैं, तो हमारा शांत होगा। लेकिन 7 और 13 को आने के पाके ये हमारा अशांत हो गया, क्योंकि 5 और 2 के सिवा कोई भी अंक नहीं आना चाहिए, इसलिए ये शांत हुआ, अशांत हुआ ये। और पहली चीज कि आपने यहाँ 2 घाते 0 की बात किए थे कि 2 घाते 0 है तो इसका मान हम कहते हैं 1 आता है। तो 1 आता है तो हम बीज गणित में पढ़े हैं कि 2 घाते, मान लीजिए कि यम घात है, उसका यम घात घटाते हैं, तो यम में से यम जाता है तो आता है 0। लेकिन ये चीज हमारा कहाँ से आता है? ये चीज हमारा यहाँ से आता है कि यदि समान राशि है, 2 गुणित 2 है, इसके घात 2 है, इसके घात 1 है, तो समान राशि का घात आपस में जोड़ लेते हैं, 2 घाते 3। यदि यही चीज 2 घाते 2 भागे 2 घाते 1 है, तो इसमें क्या करते हैं, घातों को आपस में घटा लेते हैं और गुणा करते समय घातों को जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ घटा हुआ है घात हमारा, तो ये हमारा भाग के रूप में है, जैसे 2 घाते यम बटे 2 घाते यम। इस क्रिया से हम इसको करते हैं कि जब भाग कर रहे हैं, हमारे राशि दोनों बराबर, आधार दोनों बराबर है, तो घात को आपस में घटा लेते हैं, तब ये क्रिया बनती है, और घटने के बाद 0 आता है। तो हमने कहा कि 2 घाते 0 का मान 1 होता है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं, तो इसका मान 1 होता है। और ये हमारी तीसरी सवाल पूर्ण हुई। बाकी सभी सवाल आपको सॉल्व करना है यक्ष तक। जो भी समस्या होगी कमेंट हमें कीजिएगा। हाँ बच्चों, पहला ही क्वेश्चन है, इसको हम नहीं मिटाए हुए हैं। इसमें आपका क्वेश्चन दूसरा आता है, हम किताब पढ़ दे रहे हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो दूसरा कह रहा है कि इसी पहले प्रश्न में जो शांत है उसको लिखना है। तो शांत 1 हमारा ये हुआ था, हम सिद्ध कर चुके थे। 1 शांत ये भी हुआ था, हम कर चुके थे। तो इन दोनों को हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद आप पहला कर लेंगे पूरा, मालूम हो जाए कौन कौन शांत है, उसी का दूसरे में सॉल्व कर देना है, पहले और दूसरे के अनुसार। तो पहला हमारा शांत है 13/31/25। तो आपको बताया गया था पहले सवाल में, वैसे हम करते हैं। 13 यहाँ 5 के घात में 5 आया था। जब 5 के घात में 5 आया था तो 2 को हम 0 माने थे। जब 2 को 0 माने थे, 2 और 5 के रूप में हुआ था, इसलिए हम इसको शांत कहे थे। तो इसमें 2 के 0 नहीं लेंगे, 2 घाते से 5 ये है तो 5 ये भी हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा हम कर दिए, तो 13 हमारा रह जाएगा। और 2 का 5 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 बटे में, अब 5 2 और इन दोनों की घात है 5, तो यहाँ 5 गुणित 2 के घात में 2, इतना हम कर लेंगे, क्योंकि आधार हमारा अलग अलग है और इसका घात जो है हमारा बराबर है। हाँ, यहाँ 5 घात है, तो यहाँ 2 नहीं, यहाँ पे 5 घात होगा। ठीक, अब 13 का गुणा 32 में हम लोग करेंगे। 13 का गुणा 32 में करेंगे तो यह आ जाएगा 416। तो इधर 5 दूना 10 के घाते 5। अब इधर 416, यहाँ 5 घात है तो 1 लिखने के बाद 5 0 हमारा रहेगा, 1 2 3 4 5। अब हम इसका भाग करेंगे। 416 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख का भाग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 अंक ये है, 3 2 5 अंक ये है, तो 6 1 4 1 0 1 0 दशमलव, ये हमारा आंसर आपका आएगा। इसी तरीके से इसमें आपका आंसर आने के बाद
जितना यहाँ पे 0 होता है 1 2 3 4 5 उतने दशमलव जाएगा 1 2 3 4 5 5 के बाद दशमलव। आप ऐसे शॉर्ट में नहीं कर सकते हैं तो 416 में इतने का पूरा भाग कर लेंगे, खुद ही निष्कर्ष निकलेगा दशमलव कहाँ लगेगा, कितना अंक आएगा। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये पहला था, ये दूसरा 17/8। 8 का क्या हुआ था कि 2 दूना 4 दूना 8, 2 घाते 3, 2 घाते 3। तो इसमें 5 नहीं है, तो इसमें 5 इसका घात 3 है तो इधर भी 3, ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। उसके बाद 17 है, 5 का 3 बार गुणा, 5 पचे 25, पचे 125, इधर फिर कोष्ठ में ले लेंगे इसको, 2 गुणित 5 इसके घात में 3, इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21 25, इधर 10 घाते 3, इतना हुआ। अब 10 घाते 3 के मतलब कि 1 के आगे 3 0 होना है, 21 25 बटे में 1 के आगे 1 2 3 0। अब हम इसका इसमें भाग कर देंगे, इसका इसमें हम भाग करेंगे तो हमारा 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3 अंक इसी स्थान पे दशमलव आएगा, 2.125, ये आपका आंसर हुआ। ये दोनों संख्या हमारी शांत थी तो उन्हीं को हमने लगाया है। यदि हमारी इसको हल करते समय प्रश्न संख्या 1 में यदि अशांत रहेगी तो उसको हमें दूसरे में सॉल्व नहीं करना है। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन पहला सॉल्व कीजिए, दूसरे को भी जो शांत है उसको सॉल्व कीजिए और हमारा अगला क्वेश्चन आएगा आपके बीच में। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। इसमें परिमेय बताना है, अपरिमेय बताना है। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में है, तो Q एक अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जो परिमेय होगा उसी को हम दिखाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या करेंगे कि अब हम दशमलव को खत्म करेंगे। दशमलव खत्म यदि हम कर दिए 4 5 6 7 8 9, दशमलव खत्म करने का तरीका, दशमलव के बाद दशमलव के स्थान पे 1, जितने अंक हैं सब 0, 1 2 3 9 ठो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने 0 हो गए। तो इसको हम लोग 10 घाते 9 के रूप में भी लिख सकते हैं। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 घाते 9 के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 9 0 लगा हुआ है। अब 10 को हम 2 गुणित 5 में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम 2 गुणित 5 के घात में 9 लिख सकते हैं। और हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब किसी भी भिन्न का हर 2 गुणित 5 के रूप में हो जाएगा वह संख्या परिमेय हो जाएगी। तो यह संख्या क्या है, परिमेय और शांत है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आगे ना ही डॉट दिया है ना ही यहाँ पे बार दिया है, इसलिए हमारा ये संख्या शांत होगी। ठीक, इसी क्रम में हम दूसरे को हल करते हैं। हाँ, इस तीसरे क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन हमने लिख लिया है यहाँ पे। इसको भी वही चीज बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, शांत है कि अशांत है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे डॉटेड का मतलब संख्या बढ़ती हुई चली जा रही है, तो यह संख्या हमारी अपरिमेय होगी। इसमें कुछ करना नहीं है, अपरिमेय होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि
सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव ठीक है रहते हैं। संख्याओं का दशमलव प्रसार अनुवासानी आवर्ती होता है और यह अशांत संख्या है। ठीक, हमारी दूसरा क्वेश्चन हल हुआ। अब तीसरे क्वेश्चन तुरंत हम जाते हैं, उसमें भी कुछ करना नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है 43.123456789। इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार लगा हुआ है तो मतलब कि यह संख्या हमारी आगे जाएगी, अर्थात इसका रीजन क्या होगा कि यह संख्या परिमेय होगी। परिमेय है लेकिन हम इसको हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके आगे भी संख्या हमारी जा रही है, बार कोडिंग ऊपर हमारा दर्शाया गया है, इसलिए इसको हल नहीं करेंगे। यह परिमेय संख्या है लेकिन अशांत आवर्ती है। यही हमारा इसका हल हुआ। और हाँ दोस्तों, आपका क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.4 आपका समाप्त हुआ, जो कि हमारी वास्तविक संख्याओं के चैप्टर से था। और इसके बाद हम आपको कुछ एक और वीडियो देंगे जो उसमें वास्तविक संख्याओं के निर्भर के ऊपर जो निर्भर है मेन चीज, जैसे उसको बोले सारांश, आपको सारी व्यवस्थाएं लास्ट में देते हैं हम। अगले वीडियो में आपको देंगे और इस वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।